बच्चों कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज है I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me. Suddenly, I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. Stick in hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and, mustering all my force, waked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. I was studying in the junior class at that time. मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था, अर्थात 6 से 8 तक। क्लास का मेंशन नहीं किया है, संभवतः 8 में पढ़ता होगा। उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। मैं इस पूरे नाटक को कहाँ से देख रहा था? छत, सबसे ऊपरी छत से देख रहा था, यानी स्कूल बिल्डिंग के छत से देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली। मैं नहीं जानता कि मुझे अचानक क्या हुआ। केम ओवर मी, यहाँ पे इसका होता है केम ओवर मी होता प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। मैं नहीं जानता कि किस चीज ने मुझे अचानक प्रेरित किया। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. I grabbed means होता है छीना, झपटा मारकर यानी जोर जबरदस्ती किसी से कुछ चीज को छीनने को ग्रैब्ड कहते हैं। मैंने एक बेंत, कैन मीन्स बेंत, जिसे अध्यापक बच्चों को पीटा करते हैं। फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक अध्यापक के हाथ से मैंने एक बेंत को छीना एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ा एंड इनटू द ओपन, और उस खुली जगह जहां हाथी था वहां चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held it in its trunk. The elephant grunted, जो हाथी था वो चिंघाड़ा, and menacingly, भयानक रूप से, swung a branch of a tree, उसने पेड़ की एक शाखा को झुलाया, swing means झूलना या झुलाना, swung means झुलाया, which it held in its trunk, जो उसने अपने सूंड में पकड़ा हुआ था। यानी हाथी के सूंड में एक पेड़ की शाखा थी, उसने उसको झुलाई। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को पटका। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, उसने बहुत ज्यादा कीचड़ में लात मारी, वहां पे कीचड़ रहा होगा, उसने लात मारी उस पर। एंड डस्ट, और धूल जो रही होगी, उसने उस पर अपने पैरों को पटका। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, यह बहुत भयावह था। फ्राइटनिंग मीन्स डरावना, भयावह। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर यानी हाथी की ओर बढ़ा। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में उस बेंत को पकड़े हुए मैं धीरे धीरे उस हाथी की ओर बढ़ा।
People were watching the scene hypnotized from nearby housetops. नजदीक के जो घर थे उनकी छतों से लोग सम्मोहित होकर, हिप्नोटाइज कहते हैं सम्मोहित होना, सम्मोहित होते हुए इस दृश्य को देख रहे थे। जो लोग थे वे अपने अपने घरों, नजदीक के जो घर थे, अपने घरों की छतों से इस दृश्य को सम्मोहित होते हुए देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड मीन्स एंग्रीली, क्रोधित, लाल आंखें मीन्स जब व्यक्ति अथवा प्राणी को गुस्सा आता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसी तरह से उस हाथी ने मुझे लाल आंखों यानी गुस्से से भरी हुई नजरों से देखा, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और वह अब मेरी ओर दौड़ने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, इसने अपनी सूंड उठाई और ट्रम्पेटेड मीन्स चिंगाड़ा, लाउडली मीन्स जोर से, और इसने जोर से यह चिंगाड़ा। आगे है एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, इस क्षण जब वह मेरी ओर भागकर आने को तैयार था और उसने अपनी सूंड जैसे ही उठाई और जोर से चिंगाड़ा, उस समय, उस क्षण आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टर मीन्स होता कलेक्ट, मैंने अपनी पूरी शक्ति को क्या किया, इकट्ठा किया या एकत्र किया, वेक्ड, जोर से प्रहार करना, वेक्ड मीन्स होता है जोर से प्रहार करने को कहते हैं वेक्ड। इट्स थर्ड टोनेल और ना क्विक, मैंने इसके तीसरे टोनेल पर, टो मीन्स जो उसकी उंगली थी पैर की, उसके नाखून पे, वो उसकी तीसरी उंगली के नाखून पर मैंने जोर से, ऑन द क्विक, जोर से और तेज से प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए जो बीस्ट जंगली जानवर यानी हाथी था वह भौचक्का रह गया। देन इट सिवियर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, तब यह सिर से पैर तक कांपा, एंड कोलैप्स्ड, और धड़ाम करके नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इस पॉइंट पे क्या हुआ, ईश्वरन ने अपनी जो कहानी थी उसको समाप्त कर दिया, पूरा, मतलब कहानी तो अधूरी थी लेकिन उसने एक तरह से वहीं पे उस कहानी को छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और उठ खड़ा हुआ, धीमे धीमे बोलते हुए, कुछ मंद मंद बोलते हुए, कुछ बड़बड़ाना जिसे कहते हैं, बड़बड़ाते हुए वह उठ खड़ा हुआ। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, अब क्या कहा उसने कि मैं गैस को जलाकर और रात्रि के भोजन को गर्म करके आता हूं। महेंद्र who had been listening with rapt attention, rapt means होता है बहुत ध्यान से, rapt attention means अत्यधिक ध्यान से वह उसकी कहानी को सुन रहा था। would be left hanging, अब वह भी, क्योंकि उसने तो आधी ही कहानी बोली, उसने यहाँ तक कहानी बोली जहाँ तक हाथी नीचे गिर गया था। अब उसके बाद क्या हुआ ये तो उसने बोला ही नहीं, तो जो महेंद्र था जो उसको ध्यान से सुनना था उसकी कहानी को, वो बीच में ही अटका रह गया। When he returned, जब वह वापस आया, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, ईश्वरन ने जो कहानी समाप्त की थी उसको कहाँ से शुरू करना है ये वो नहीं उठाता था, अर्थात वो कहानी को छोड़ने के बाद दोबारा जब कहानी को कहने की बात आती या उसको कहा जाता यार आधा कहानी तुमने सुना दी थी उसको आगे बढ़ाओ, तो वो क्या करता था, वो कहानी कहाँ पे उसने समाप्त की वो उसको याद नहीं रहता था।
महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा दैट कि द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ा कि भाई जो आपकी कहानी थी उसका जो निष्कर्ष था, उसका जो एंड था, वो तो आया ही नहीं। वेल अब यहाँ से फिर उसने शुरू कर दिया। वेल वेटरिनरी डॉक्टर कहते हैं पशु चिकित्सक को, वह समन टू रिवाइव द एनिमल। रिवाइव कहते हैं पुनः उसी स्थिति में लाना, या पुनर्जन्म कहते हैं रिवाइव को, पुनर्जीवित करना। लेकिन यहाँ पे हाथी मरा तो नहीं था, उसको उसी स्थिति माने पहले की स्थिति यानी सही स्थिति में लाने के लिए एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, आकस्मिक रूप से, श्रग में होता है कंधों को उचकाना। ईश्वरन ने आकस्मिक रूप से अपने कंधे उचकाए। 2 days later it was led away by its महावत to the jungle। फिर क्या कहा उसने कि 2 दिनों बाद इसके महावत ने इसको जंगल में वो उसे यानी हाथी को वापस ले गए। 2 दिन बाद महावत जंगल में उसे पुनः वापस ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अच्छा तो आपने ऐसे हाथी को कैसे गिरा दिया, इतने बड़े जंगली जानवर को आपने ईश्वरन कैसे नीचे गिराया। ये किसने पूछा? दिस इज आस्क्ड बाय महेंद्र। It has something to do with the Japanese art, I think so. Karate or Jiu-Jitsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. It has something to do with the Japanese art. I think sir. श्रीमान मैं सोचता हूँ कि इसका संबंध किसी जापानी कला से है। अब क्या कला है वो? कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड। इसको कराटे या जूजित्सु कहा जाता है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसे कहीं पढ़ा था। इट टेम्पोरेरली, यह स्थायी रूप से, टेम्पोरेरली मीन्स स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, पैरालाइजेस मीन्स लकवा या फालिज की बीमारी जो होती है, सुन्न कर देता है। क्या सुन्न करता है? द नर्वस सिस्टम, इसको स्नायु तंत्र को यह अस्थायी रूप से सुन्न कर देता है। अर्थात किसी को ये कुछ क्षण के लिए अपाहिज बना देता है। यूसी आप जानते हो या आप समझे। आगे है, नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, वेदर द स्टोरी वॉज credible or not. Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. Not a day passed without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. कोई भी दिन नहीं बीतता जब ईश्वरन किसी कहानी को याद ना करता हो और उसको जोखिम, उसकी जो कहानियां होती थी वो पैक्ड विद मीन्स जोखिम से भरी हुई, हॉरर जिसमें डर होता था, एंड सस्पेंस और जिसमें सस्पेंस होता, संदेश होता था कि आगे क्या होगा। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब वो इस तरह की कहानी नहीं सुनाता होगा। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे स्टोरी जो कहानी हो
होती थी, उसके द्वारा जो कहानी सुनाई जाती थी, चाहे वो विश्वसनीय हो अथवा नहीं। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट। महेंद्र इसको सुनने में बड़ा आनंदित महसूस करता था, अर्थात महेंद्र को उसकी कहानियों को सुनने में आनंद की प्राप्ति होती थी। तो इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल, इनिमिटेबल मीन्स होता है इनिमिटेट करना, यानी जिस तरह से वो नाटक करते हुए, किसी की नकल करते हुए सजीव बनाता था। इनिमिटेबल, जैसे वो किसी कहानी को अपने हाव भावों से सजीव बना देता था, जीवंत कर देता था। जिस तरह से वो कहता था, महेंद्र उसकी कहानियों को सुनने में बड़ा आनंद लेता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. महेंद्र के रहने का जो उसका कमरा था, महेंद्र को ईश्वरन टीवी की अनुपस्थिति का या टीवी की अनुपस्थिति की कमी को पूरा करता था। अर्थात टीवी नहीं थी, लेकिन महेंद्र के पास ईश्वरन एक ऐसा व्यक्ति था जो टीवी न होते हुए भी वो पूरा मनोरंजन अपने मालिक यानी महेंद्र का करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, when महेंद्र was having breakfast, ईश्वरन asked, एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट? क्या मैं आपके लिए कुछ, आज रात के लिए कुछ विशेष व्यंजन बनाओ श्रीमान? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। आखिरकार आज एक क्या है, एक मांगलिक दिन है, एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. श्रीमान, परंपराओं के अनुसार हम क्या करते हैं, हम अपने पूर्वजों की जो प्रेतात्माएं होती हैं, जो भूत होते हैं, हमारे पूर्वजों के जो भूत या प्रेत होते हैं, वो उनके लिए, उनको खिलाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की जो डेलिकेसीज होती हैं, सुस्वादु व्यंजन जिसे कहते हैं, हम विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करते हैं। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. That night, उस रात को महेंद्र ने सर्वाधिक स्वादिष्ट रात्रि का भोजन का आनंद लिया एंड कॉम्प्लीमेंटेड, और प्रशंसा की, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स। कुलिनरी कहते हैं कुकिंग स्किल्स को, यानी पाक जो कला थी उसकी, भोजन बनाने की जो दक्षता थी उसमें, उसकी प्रशंसा महेंद्र ने की। ही सीम्ड वेरी प्लीज, वह बहुत प्रसन्नचित्त प्रतीत होता था, बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अप्रत्याशित रूप से, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट, उसने एक भड़कीला, गैरिश मीन्स होता भड़कीला, अकाउंट मीन्स यहाँ पे विवरण यानी कहानी को फिर सुनाया उसने, इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल, उसने अप्रत्याशित रूप से एक ऐसी भड़कीली कहानी को सुनाना शुरू किया जो कि भूत प्रेतों से संबंधित थी। सुपरनैचुरल कहते हैं प्रेतात्माओं या भूतों से संबंधित थी। अब उसने फिर एक कहनी उसने शुरू कर दी। एक कहानी तो उसने हाथी की सुनाई, और अभी वो एक कहानी और सुना रहा है।
You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. You know, sir, आप जानते हो श्रीमान, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, जो ये पूरा फैक्ट्री का जो क्षेत्र है जिसमें हम वी आर ऑक्युपाइंग, जिसमें हम रह रहे हैं, वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड, वह एक बार एक कब्रगाह होता था, अर्थात कब्रिस्तान होता था, जहां लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था। अब देखिए उसने किस तरह से कहानी को, वो कहानी की भूमिका बांध रहा है। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, कहानी को कहना उसने शुरू किया और कहा कि श्रीमान, जिस इलाके में, जिस फैक्ट्री के एरिया में हम रह रहे हैं, वो कभी एक कब्रिस्तान हुआ करता था। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी, प्लेजेंट मीन्स होता है सुखद अनुभूति वाली, जो रेवरी मीन्स दिवा स्वप्न, अर्थात तो उनकी हल्की उनकी जो आंखें लगी थी, वो ख्यालों में डूबे हुए थे। कौन? महेंद्र। जैसे उन्होंने ये बात सुनी ईश्वरन की, उनको झटका लगा। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सैटिस्फाइंग मील, जो थोड़ा बहुत उनको नींद जैसे आ रही थी, वो उन्होंने संतोषजनक जो उन्होंने खाना खाया था, उस खाने को खाने के बाद उनको जरा नींद आ रही थी। और जैसे उन्होंने ईश्वरन की ये बात सुनी, उनको ये बात सुनकर बड़ा झटका लगा। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. क्या कह रहा हूँ? I knew, मैं जानता था, on the first day, पहले दिन से ही, itself, when I saw a human skull, जब मैंने एक मानव की खोपड़ी को देखा, कहाँ? Lying on the path. रास्ते पर जब मैंने एक मानव की खोपड़ी को रास्ते में देखा, तो मैं पहले दिन से ही ये बात जान गया था कि जो कहा जाता है कि ये एक कब्रिस्तान हुआ करता था पहले ये इलाका, मैं उसी दिन जान गया था। इवन नाउ, यहाँ तक कि अब भी आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने कई खोपड़ियां और बोन्स, हड्डियों को देखा, कहाँ? रास्ते में। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने इस तरह से अपनी कहानी को जारी रखा। तो जो भूमिका है वो बड़ी डरावनी उसने बांधी है। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। इसको हम कल देखते हैं।